हेलो, कैसे हैं आप लोग। स्वांगीय परफॉर्मर चैनल के लिए ये वीडियो हम लाते हैं सप्ताह में एक, हर शुक्रवार को, जैसा कि मालूम है आपको। आज का जो वीडियो है, आज का जो टॉपिक है वो है एलिमेंट्स ऑफ एक्टिंग। मतलब खास तौर पे जब हम एक्टिंग की शुरुआत कर रहे होते हैं उस वक्त ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या क्या एलिमेंट्स हैं। जैसे आप कोई घर बनाते हैं तो घर बनाने से पहले नींव डालते हैं, फिर उसमें ईंटा, फिर सीमेंट, फिर पानी, फिर बालू, इस तरह के जो छड़ होते हैं, तो इस तमाम चीज़ों का को हम एलिमेंट्स बोलते हैं जिससे वो मकान बनता है। तो एक्टिंग नाम का जो एक घर है, मकान है, उसको बनने के लिए कौन कौन से एलिमेंट्स चाहिए होता है जो बहुत ज़रूरी है। तो मैं ख़ास तौर पे थोड़े से जो एडवांस्ड एलिमेंट्स हैं उनकी बात करेंगे। बेसिक तो सबको लगभग लगभग पता ही होता है। तो देखिए, सबसे पहले जो एलिमेंट्स में एक्टिंग में जो सबसे पहला आता है, पहला तो ये आता है कि पहले आप एक्टिंग की बात ना करें कि डायलॉग डिलीवरी और सीन वर्क, वो बहुत बात की बात है। शुरुआत में सबसे पहले ज़रूरी है इस बात को करना कि न्यू कैसे डाला जाए, न्यू मजबूत हो। तो न्यू में क्या क्या आता है, जो एलिमेंट्स न्यू के लिए, फाउंडेशन के लिए ज़रूरी है एक्टिंग में, वो है कि आप अपने ज़बान पे काम करें, तलफ़्फ़ुज़ पे काम करें, है ना। जो जो बोलते हैं उसमें थ्रो है क्या, उसमें आप लोगों तक प्रोजेक्शन जो आपकी आवाज़ में है क्या, है ना, लोगों को वो आपकी बात समझ में आ रही है। कन्विंसिंग पावर वो प्रोजेक्शन से भी आता है। बहुत ज़रूरी है प्रोजेक्शन का होना, तलफ़्फ़ुज़, ज़बान, सही उच्चारण करना, कम से कम हिंदी और इंग्लिश दो भाषाओं पे आपकी पकड़ होनी चाहिए, है ना। तो एक हो गया ये ज़बान का पहला। दूसरा है कि आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका खुद का एक बॉडी लैंग्वेज है ना, लेकिन उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है क्या। अगर रिजिडिटी है तब बहुत मुश्किल है, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी जब तक नहीं आएगी तब तक अलग अलग चरित्रों का जो बॉडी लैंग्वेज है वो अडेप्ट नहीं कर पाएंगे आप, है ना। तो एक तो ये भी हो गया, फ्लेक्सिबिलिटी हो गया। नेक्स्ट है आप चरित्रों को किस तरह से समझते हैं। आपके आसपास बहुत सारे चरित्र हैं, कैरेक्टर्स हैं, उनका ऑब्जर्वेशन, कीन ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। कीन ऑब्जर्वेशन में जैसे होता है कि यूजुअल कैरेक्टर्स होते हैं आसपास में, जैसे प्रोफेशन को ही हम कैरेक्टर्स मान लेते हैं, लेकिन बेसिकली उनका दो पक्ष होता है, पर्सनल लाइफ होता है और एक प्रोफेशनल काम जो कर रहे होते हैं। जैसे डॉक्टर है, पुलिस है, तमाम इस तरह के जो प्रोफेशनल लोग हैं उनका अपना पर्सनल लाइफ भी तो होगा ना। तो हम ज़्यादातर गलती करते हैं एक्टर की, हम उस प्रोफेशन को प्ले करते हैं, उसकी पर्सनल लाइफ को नहीं देखते हैं। तो ये दोनों समझना है कि कोई प्रोफेशन है, उसका पर्सनल लाइफ क्या है ना। तो वो कैरेक्टर की समझ वो डेवलप करना आपस में, उस चीज़ को की समझ होनी चाहिए आपके अंदर, ठीक है। तो एक तो ये हो गया कि कैरेक्टर, टिपिकल कैरेक्टर क्या होते हैं। टिपिकल कैरेक्टर में जैसे होते हैं कि जो नशे का के आदी लोग हैं, या वैसे रियल लाइफ में लोग जो अब नहीं रहे उनको प्ले करना, जो बड़े बड़े लोग होते हैं, महात्मा गांधी हैं, इस तरह के जो बड़े बड़े, स्वामी विवेकानंद जी हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। तो ये चरित्र हैं जो टिपिकल हैं। यूनक्स होते हैं, ये टिपिकल होते हैं। और तमाम जो लोग हैं, जैसे कोई साइकोपैथ है, साइको किलर है, इस तरह के जो है वो बड़े टिपिकल होते हैं, बड़ा कठिन होता है। तो उनको, उनकी समझ रखना अपने आसपास में, तो ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है। फिर है कि आपका इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। आप जिन चीज़ों को इमेजिन कर पाते हैं, इमेजिनेशन में क्या होता है, जैसे कोई भी चरित्र आप उठाएंगे, कोई रोल करेंगे, तो पहले तो इमेजिन करना पड़ेगा। इमेजिन आपने कर लिया, फिर उसको आपको इमेजिन करने के बाद फील करना है, उस कैरेक्टर को महसूस करना है, उसके बॉडी लैंग्वेज को, उसके हाव भाव को, उसके मैनरिज्म्स को, ठीक है। और तब आप उसको एग्जीक्यूट करेंगे, तब आप प्रेजेंट करेंगे, तब आप उसको प्ले करेंगे। तो ये प्रोसेस को समझना कि इमेजिनेशन अगर सही होगा तभी आप अच्छे से उसको एग्जीक्यूट कर पाएंगे, है ना। तो ये चीज़ हो गया। अगला है टाइम, स्पेस और साउंड की समझ होना, है ना। ये बहुत ज़रूरी है समझना। एक्टिंग के एलिमेंट्स बहुत ही बेहतरीन एलिमेंट्स हैं, जिसपे हम एक्सरसाइजेज और प्रैक्टिस करते रहते हैं कि टाइम कैसे अफेक्ट करता है, स्पेस हम कैसे क्रिएट करते हैं खुद के एक्ट से, जैसे थिएटर में होता है। साउंड कैसे हमें अफेक्ट करता है पूरे एक्ट को, साउंड कितना ज़रूरी है, साउंड की समझ होना आपको कितना ज़रूरी है ना। तो ये चीज़ है। इसके अलावा जो एलिमेंट्स हैं अभिनय में, जो बहुत ज़रूरी एलिमेंट्स हैं, वो है कि आप पढ़ने में कितने अच्छे हैं, कहानियों को पढ़ना, कविताओं को पढ़ना,
है ना। ये समझ, ये डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। इमोशंस पे कितनी पकड़ है आपकी, आप कैसे इमोशंस को समझ पाते हैं, या उसका प्रैक्टिस कितना है आपको। जितने भी इमोशंस हैं, जितने भी रस हैं, 9 रस, उसमें जितने भी भाव हैं, उन भावों को आप कितना समझ पाते हैं, है ना। तो ये ज़रूरी है। देखिए, मैं नाटकों के जो पुस्तकें, जो एक्टिंग की किताबें होती हैं या एक्टिंग इंस्टीट्यूट्स, उसके मैं खिलाफ होता हूँ हमेशा। आपको ही बोलूँगा, कभी भी उनके चक्कर में मत पड़िएगा। एक्टिंग इंस्टीट्यूट कहीं ना कहीं आपको ट्रेनिंग के नाम पे ना रिजिड बनाते हैं, एक थॉट प्रोसेस दे देंगे, आपको कंफ्यूज करेंगे, इतने थ्योरीज पढ़ा देंगे। एक्टिंग इज अ प्रैक्टिकल मीडियम, उसमें थ्योरीज पढ़ाने का क्या मतलब है। एक्टिंग हमारे समाज के आसपास के लोगों से सीखना है। एक्टिंग हमें ये समाज सिखाता है, जीवन सिखाता है, न कि किताबें, न कि इंस्टीट्यूट्स। तो उनसे बचिए। वर्कशॉप जरूर करना चाहिए, प्रैक्टिस करना है, वर्कशॉप करना है। कहानियों की किताबें, कविताओं की किताबें पढ़नी है, नाटकों की किताबें, जो प्ले होते हैं ना, उनकी किताबें आप जरूर पढ़िए, नाटकों को पढ़िए। तो ये सब एलिमेंट्स हैं जो बेहतरीन एक्टिंग के जर्नी में आपको बहुत हेल्प करते हैं। उस पर काम करना पड़ता है। मैं सिर्फ एलिमेंट गिना रहा हूँ, फिर उस पर बहुत डिटेल में जब एक्सरसाइजेज हम करते हैं तो फिर बहुत वास्ट है उसका। इसके अलावा देखिए, जैसे आपने सुना होगा कि एक्टिंग में ड्राइविंग करना, ये सब ना एलिमेंट्स तो नहीं है, लेकिन हाँ, ये सब एक एक्टिंग में हेल्प करने वाली चीज़ है। जैसे आपको ड्राइविंग आता है, या आपको स्विमिंग आता है, या आपको ड्रेस की समझ है, या आपके सुर अच्छे हैं, है ना, आपको संगीत की समझ है, तो ये सब एलिमेंट्स होते हैं कहीं ना कहीं। तो इन चीज़ों की समझ बहुत ज़रूरी है होना। बीइंग एन एक्टर, उसकी जर्नी में ये इन चीज़ों की समझ होनी चाहिए। उसके अलावा ये होता है कि जैसे आपने सुना कि थिएटर की एक्टिंग या कैमरे के सामने की एक्टिंग, दोनों में फ़र्क होता है, बहुत फ़र्क है। देखा जाए मीडियम चूंकि अलग अलग है तो फ़र्क होता है। तो ये टेक्निकलिटीज़ की समझ होनी चाहिए कि अगर कैमरे की एक्टिंग कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत टेक्निकल होता है, तो उसमें वो टेक्निकलिटीज़ की समझ भी आपको होनी चाहिए कि हम कैमरे के सामने कैसे अपने आप को प्रेजेंट करें ताकि हम अच्छा लगे। वो गुड लुकिंग लुक का भी बड़ा एक चक्कर होता है। कैमरा आपके एक एक हरकत को पकड़ लेता है, क्योंकि बहुत क्लोज में है, आपके एक्सप्रेशन को वो देख रहा है, आपके बॉडी लैंग्वेज को बहुत अच्छे से देख रहा है, कैप्चर कर रहा है। तो वहाँ कोई मिस्टेक नहीं हो सकता। कुछ भी चीज़ आप वहाँ पे ट्रूथफुल ही रहना होगा आपको। अगर आप ट्रूथफुल नहीं होते हैं तो वो फिर आप वहाँ पे एक्सपोज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको बहुत हेल्प करता है। इसके अलावा तमाम तरह की चीज़ें हैं एक्टिंग में जो बहुत हेल्प करता है। जैसे आपकी ट्रेनिंग आप कहाँ से ले रहे हो, किस तरह के गुरु हैं, किस तरह की वर्कशॉप आप लेते हैं, किस तरह के आप थॉट प्रोसेस क्या है आपकी, आप रिजिड हैं। जैसे बहुत किसी का बैकग्राउंड होता है तो हम कुछ ना कुछ अपने बैकग्राउंड से लेके आते हैं, ठीक है। और वो जो हम कैरी कर रहे होते हैं, वो जो ढो रहे होते हैं अपने परिवार का जो अपब्रिंगिंग है वहाँ से, वो हमें रिजिड बनाता है। तो वो रिजिडिटी को तोड़ना बहुत ज़रूरी है, थोड़ा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी के से क्या होगा ना कि आप चीज़ों को रिसीव कर पाएंगे बहुत अच्छे से। जो कोई कहाँ से सीखने को कुछ मिलेगा आप उसको रिसीव कर सकते हैं, उसको आप ले लीजिए। फिर धीरे धीरे क्या होता है ना कि हर एक्टर अपना अपना मेथड जो है वो क्रिएट करता है, मेथड बना लेता है। लेकिन पहले चीज़ों को समझना पड़ेगा, पहले चीज़ों को लेना पड़ेगा, है ना। तो चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। आशा है इससे आपको कुछ वैल्यूज़ और सीखने को मिला होगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिए। मिलते हैं अगले सप्ताह एक और टॉपिक के साथ। तब तक ख्याल रखिए। धन्यवाद।